आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में दूसरी वेव कितनी ज्यादा खतरनाक है ये हमने बढ़ते केसेस और हो रही मौतों के जरिए देखा, लेकिन राहत की बात अब यह है कि दूसरी वेव में कमजोर पड़ी है ये लहर, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। राहत की खबर ये कि 44 दिन में पहली बार आंकड़ा इतना कम हुआ जब 24 घंटे में 1,86,000 केस सामने आए हैं। वैक्सीन को लेकर सियासत भी चौतरफा हो रही है और वैक्सीन पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा रामबाण है जो कोरोना से निजात दिलाएगा, क्योंकि कोरोना जो वक्त के साथ साथ रूप बदल रहा है, वो कोरोना जो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, वो कोरोना जिसको लेकर अनुमान यह है कि तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी। और खतरा इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे तीसरी लहर में। हालांकि अलग अलग थियरी हैं, अलग अलग तरीके से इन बातों को नकारा गया है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि वैक्सीन की किल्लत कब दूर होगी, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की किल्लत कब दूर होगी। हमने कोरोना काल में जो इंतजाम अस्पतालों में देखे, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल देखा, वो वाकई डराने वाला था। और अब बड़ी बात यह कि ब्लैक फंगस में भी इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। जब अस्पतालों में मरीज पहुंच तो गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं जानते कि इलाज कैसे करें, क्योंकि एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है उसकी किल्लत देश भर में हो रही है। साथ ही कोरोना से क्योर करने वाले वैक्सीनेशन की भी कमी है। वैक्सीन जब है नहीं तो किल्लत इस बात की कि वैक्सीनेशन हो कैसे। बड़ी बात यह कि वैक्सीन पर पूरे देश से किल्लत की खबरें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। लोग परेशान हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त हो रही है। वैक्सीन के संकट के चलते लोग चाहते हुए भी वैक्सीन लगवा नहीं पा रहे हैं। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने दावा किया कि वैक्सीन संकट दूर करने के लिए सरकार ने प्लान बना लिया है। बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम चाहें तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा जो mRNA टेक्निक के ऊपर आधारित है, जाइडस का जो DNA प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। हमने उनके साथ एंगेजमेंट भी रखी और जो ही रास्ता खुला उस पर काम कर रहे हैं आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। उधर से भी ट्रैक्शन हुई, इधर से भी जुड़े 6-7 कंपनी के साथ उनके करार हो गए। उन्होंने ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने EUA भी प्रदान कर लिया और उन्होंने अपनी 2 ट्रांचेज ऑफ वैक्सीन भी भेज दिए। तो कहा यह लगातार जा रहा है कि वैक्सीन की कमी को दूर कर लिया जाएगा। अब कितने प्रकार की वैक्सीन आने वाली है, किन किन वैक्सीन को लेकर चर्चा चल रही है, ये आपको जल्दी से हम बता देते हैं। फाइजर जो कि RNA पर आधारित है, इसको लेकर भी बात चल रही है और कहा यह जा रहा है बहुत जल्द उपलब्ध होगी, आम लोगों तक इसकी पहुंच होगी। मॉडर्ना ये भी RNA पर आधारित है, लेकिन अभी आना इसका बाकी है। स्पुतनिक V को लेकर बहुत चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि 1195 की एक डोज इसकी बताई जा रही है और ये लगभग आ चुकी है। कोविशील्ड जो कि वायरल वेक्टर पर आधारित है, ये पहले से लगाई जा रही है हिंदुस्तान में और स्वदेशी वैक्सीन है। इसी तरह से कोवैक्सीन है, इसको लेकर भी कमी लगातार बनी हुई है, किल्लत बनी हुई है, लेकिन 2 वैक्सीन पहले से देश में लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। लेकिन अब जब वैक्सीन की किल्लत हो गई है तो जैसे कि विपक्ष भी मांग कर रहा है और जो कि सरकार की प्राथमिकता में भी नजर आ रहा है कि भले ही विदेशों से वैक्सीन आयात करनी पड़े, लेनी पड़े, बाकी कंपनियों से बात करनी पड़े, लेकिन दिसंबर तक इस वैक्सीन की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अब भारत में 4 नई वैक्सीन कौन कौन सी बनेंगी, कैसे बनेंगी, ये भी जानिए। सरकार अब फंडिंग कर रही है जाइडस कैडिला को लेकर, बायोई को लेकर, जिनेवा को लेकर और भारत बायोटेक की सिंगल डोज जो कि नेजल वैक्सीन है, इसको लेकर बात चल रही है क्योंकि जल्द से जल्द वैक्सीन की किल्लत को दूर करना है। और चूंकि
अब पूरे देश में अगर लोगों को वैक्सीनेट करना होगा तो इसका टारगेट बहुत जल्दी से पूरा इसलिए भी करना होगा ताकि कोरोना की इस बढ़ती लहर को रोका जा सके। एक तरफ सरकार बोल रही है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है और ऐसा हुआ भी। बीते 24 घंटे में 29,19,699 लोगों को कोरोना का टीका लगा, जो अभी तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, जो कि तारीफ के काबिल है। लेकिन फिर भी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र सरकार विदेशों में वाहवाही लूटने के लिए गलत आंकड़े दे रही है और अभी तक देश में सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। सरकार का कहना है कि दिसंबर तक 200 करोड़ से ज्यादा डोज आ जाएगी वैक्सीन की और वैक्सीन लोगों को लगा ली जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत से दावे हैं, लेकिन फिलहाल दिक्कत वैक्सीन की है, ये किसी से छिपी नहीं है। ऐसे अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम चला तो बहुत देर हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी, जिसका जिक्र बार बार एक्सपर्ट भी करते रहे, उसके लिए अभी बहुत इंतजार हमें करना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि 60 से 70% लोग वैक्सीनेट हो जाएं और अगर करीब 16.5 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगे भी तो 2.5 साल लग जाएंगे इस तरह से टारगेट को पूरा होने में, सभी को टीका लगने में। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ 3% लोगों को ही टीका लगा है और इतनी सुस्त रफ्तार में कोरोना रूप बदलता रहेगा और जो तीसरी वेव होगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि कितने टीके अब तक लगे हैं। 37% आबादी ऐसी है जो कि 60 साल से ऊपर वालों की है और इनका वैक्सीनेशन हुआ है, कम से कम 1 डोज इन्हें लग चुका है। 44% आबादी 45 से 60 साल वालों की है और इनमें कम से कम 1 डोज लग चुका है, ये अब तक का डेटा कहता है। 19% आबादी उन लोगों की है जो कि 18 से 44 साल के बीच में है और इन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अब जो अभी तक के डेटा है, कम से कम 1 डोज इन सभी को लग चुका है। दूसरे डोज के लिए अभी इंतजार करना होगा और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से कोरोना पिछले दिनों बढ़ा, उससे आम लोग दहशत में भी हैं, परेशान भी हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब ये भी जानिए कि कितनी आबादी है और कितनी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। पहली डोज जो है वो 15 करोड़ करीब 77 लाख लोगों को लग चुकी है। 12% आबादी ऐसी है जिसे कम से कम 1 डोज लगी है, जबकि दूसरी डोज करीब 4 करोड़ 23 लाख लोगों को लगी है, जबकि 3% आबादी को कम से कम दोनों डोज लग चुकी हैं। और अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से हम आगे बढ़े तो फिर देर तो नहीं हो जाएगी। जिस अनुमान के मुताबिक तीसरी वेव खतरनाक बताई जा रही है, दूसरी वेव से कहीं ज्यादा गुना तीसरी वेव खतरनाक होगी, बच्चे संक्रमित होंगे। इसी बात को लेकर देश का हर नागरिक परेशान है और ये सोच रहा है कि उसकी बारी कब आएगी, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही रामबाण है कोरोना से बचने का और वो है वैक्सीन। सब्यसाची दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीति सोमपुरा मुंबई से हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजू व्यास, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल शालीमार से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे वैक्सीन को लेकर कई अहम सवाल, लेकिन पहले प्रीति, पिछले दिनों मुंबई में जो संकट वैक्सीन का बना हुआ था वो दूर होता हुआ दिख रहा है क्या? सरकार जिस टारगेट की बात कर रही है, दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, वो मुंबई में कैसा दिखाई देता है? प्रीति सुन रही हैं आप? प्रीति, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, देखिए शायद म्यूट तो नहीं है आप। जी बोलिए। हाँ प्रीति, अब आ रही है आपकी आवाज। प्रीति, जो पिछले दिनों हमने देखा मुंबई में वैक्सीन की किल्लत के चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। सरकार दावा कर रही है दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। अभी फिलहाल हालात क्या हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के? प्रीति, आपकी आवाज नहीं आ रही है,
आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आपसे संपर्क हो भी नहीं पा रहा है। सब्यसाची से मैं बात कर लेती हूँ। सब्यसाची, दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई बार केंद्र सरकार को बोला है। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति दिल्ली की क्या है, 45+ वालों के लिए, 18+ वालों के लिए? देखिए, अगर 45+ की बात करें तो कुल 42% वैक्सीन लग चुका है और 18 to 44 जो एज ग्रुप है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। कुल 4 दिन हो गया है, 4 दिन से लगातार जो 18 से 42 साल के जो एज ब्रैकेट है, उसका जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वो देश की राजधानी में बंद है। कोवैक्सीन का जो स्टॉक है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और कोविशील्ड का जो स्टॉक है वो सिर्फ 11 दिन और लास्ट करेगा देश की राजधानी दिल्ली में। हालांकि एक अच्छी खबर जो है वो जून के महीने में केंद्र सरकार से कुल 4,40,000 वैक्सीन दिल्ली देश की राजधानी में आएंगे, जहां पे 4 लाख जो वैक्सीन हैं वो 45+ एज ग्रुप को दिया जाएगा और जो 40,000 वैक्सीन आएंगे वो 18 से 44 एज ब्रैकेट को दिया जाएगा। और एक दूसरी खबर है कि जब 2 दिन हो गया है जहां पे दिल्ली में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और एक दिन पहले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया था, दूसरे दिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी लॉन्च किया था। तो ड्राइव इन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करा है जी। और हम कह सकते हैं कि पाइपलाइन में है अभी ये सभी राहत की खबरें हैं। वैक्सीन आने में वक्त लगेगा और दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन की किल्लत है। प्रीति, आप सुन पा रही हैं? आपसे बात हो पाएगी? प्रीति, मुंबई में हालात वैक्सीन को लेकर क्या है, क्योंकि पिछले दिनों कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए थे वैक्सीन की कमी के चलते। देखिए, अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि 1 जून के बाद जो है वैक्सीन का नया स्टॉक आ जाएगा और फिलहाल जितने भी सरकारी और म्यूनिसिपल जो दफ्तर है या ये कहे कि जितने भी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जो वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है वो 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ही चल रहा है। हालांकि यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लोग 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। अब उसको लेकर भी सवाल उठने लगा है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे सकता है तो सरकारी अस्पताल में ये वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? और ऐसे ही कई सवाल हैं। डॉक्टर व्यास, 45+ वालों को फिर भी वैक्सीन मिल रही है, 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। जगह जगह वैक्सीन की किल्लत की खबर है, जबकि ये वो एज के लोग हैं जो अभी भी जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं। पिछले 1 साल में बुजुर्ग तो घरों में हैं, बच्चे भी घरों में हैं। जो सबसे ज्यादा खतरा है वो तो 18 to 44 एज वाले लोगों को है। जी, तो ऐसा है मैडम कि मेरे दोनों पैनलिस्टों ने ये बताया था कि वैक्सीन की कमी है। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप में डिवीजन किया है, उसको देखते हुए एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कंट्री में पैदा हो गई, चाहे स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी हो। तो उसी के कारण से ये इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी इन लोगों का इस प्रकार से है कि 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कोटे से देगी और बाकी जो 50% है उसमें से 25% जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जाएगा और 25% जो स्टेट्स के लिए रह जाएगा। तो बट नेचुरल है कि जो अमाउंट स्टेट्स के लिए बचेगा वो बहुत ही छोटा अमाउंट में बचेगा। आप अगर मैं अपने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करता हूं तो आप देखें प्राइवेट जगहों पे सभी जगह पे लंबी लंबी लाइनें हैं। बहुत सारे लोग हमारे अस्पतालों में आके आज वैक्सीनेशन करा भी रहे हैं, पर वही बात है कि एक ब्रांड का वैक्सीनेशन किसी दिन अवेलेबल होता है, दूसरे ब्रांड का अवेलेबल नहीं होता। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम पूरी कंट्री में सारी स्टेट्स से हमें समाचार इसी प्रकार के मिल रहे हैं कि सभी स्टेट्स में जो है वैक्सीनेशन की या वैक्सीनेशन के डोजेस की कमी है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी पिछले दिनों कहा, और मैं मानता हूं इस बात को कि काफी एफर्ट किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हम 3-4 महीने बीच में जो समय रह गया था वो हम बीच में लूज कर गए, जिस समय में बहुत एक्टिवली हम लोगों को एग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए था। बट खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर हम एग्रेसिवली इंटरनेशनल मार्केट में जाके फाइजर, मॉडर्ना और J&J और बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं, हाँ उनकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उन लोगों की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें फुलफिल करना सरकार का ही काम है और केंद्र सरकार ही कर पाएगी, स्टेट्स नहीं कर पाएगी। तो जो पहले ये फॉर्मूला दिया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चली जाए और वहां से जो है वो प्रोक्योर कर ले, ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगी और उनकी
प्री रिक्विजिट्स को पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। तो ये भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा लैक्यूना रहा कि स्टेट वर्सेस सेंटर, इससे बड़ी परेशानी हुई। स्टेट राज्य सरकारों ने जब खुद से वैक्सीन अरेंज करने की कोशिश की तो कह दिया गया साफ कंपनियों के जरिए कि सीधा केंद्र से वो बात करेंगे। डॉक्टर व्यास, एक बात और समझाइएगा, जो पिछले दिनों हमने केसेस कुछ देखे हैं, पहली डोज किसी और वैक्सीन की, दूसरी डोज कोई और वैक्सीन, ये खतरनाक हो सकता है क्या? जी, ये एक अभी पिछले दिनों में जैसे आप लोगों के न्यूज चैनल पे भी खबर छपी थी, यूपी के किसी एक गांव में 20 लोगों को एक ब्रांड का पहले वैक्सीनेशन लगा, दूसरे ब्रांड का दूसरे डोज में लग गया। वैसे तो जो हमारी कंट्री की गाइडलाइंस है या वर्ल्ड की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जब एक व्यक्ति को किसी एक ब्रांड का वैक्सीन लगा है तो उसी ब्रांड का जो वैक्सीन दूसरी डोज में लगना चाहिए। परंतु गलती से हुआ क्या है कि शायद मुझे लगता है कि ये ह्यूमन एरर है, जो वहां पे लोकल लोगों के क्योंकि देखो क्या होता है कि विलेजर्स होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो अनपढ़ गंवार है जिनको नहीं पता लगता, जो नाम नहीं याद रख सकते कि कौन सी कोविशील्ड लगी, कोवैक्सीन लगी। लेकिन उसके लिए जो वहां पे टीकाकरण कर रहे हैं उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो ये देखें कि पहले उनको कौन सी डोज का वैक्सीन लगा है। मुझे लगता है वहीं पे ह्यूमन एरर हुई और उसी के कारण से दूसरी डोज दूसरे वैक्सीन की लग गई। हाँ, जहां तक सवाल है कि हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इसको अलाउ नहीं करती, लेकिन हाँ बहुत सारी कंट्रीज में अभी इस प्रकार की हमारी स्टडीज चल रही हैं जिसके अंतर्गत अगर हम चेंज ओवर करें बाय द वे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। और जो इनिशियल स्टडीज इंग्लैंड से जो एक अवेलेबल है हम लोगों के पास में, वो ये कहती है कि जैसे फाइजर प्लस मॉडर्ना को यूज किया है उन्होंने अल्टरनेट डोजेज में, तो उनमें ये देखा गया कि सीवियर रिएक्शंस उसमें होते हैं। सीवियर रिएक्शंस मतलब लोकल रिएक्शन, जैसे फीवर का होना, साइड के अंदर आर्म के अंदर पेन का होना, दैट्स ऑल। लॉन्ग टर्म उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लॉन्ग टर्म में इन चेंज ओवर करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा ही है कि अगर बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बहुत से गांव वाले ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अवेयर नहीं होते, जो देख नहीं सकते, उन्हें समझ नहीं आता कि पहली वैक्सीन कौन सी लगी थी, दूसरी कौन सी। लेकिन ये सिस्टम की कमी है, ये उन लोगों की कमी है जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। इस बीच लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हो रही है। मैं सब्यसाची से भी बात करूंगी, प्रीति से भी बात करूंगी। पहले हेडलाइंस ले लेते हैं। प्रस्तुत करता है।